सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे, फिर हम लोग आगे चैप्टर्स को पढ़ाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग मैप्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कल हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग के बारे में पढ़ा था, किस तरह कैसे शुरुआत हुई मैप बनाने की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से हुई, किसके द्वारा हुई, इसकी हमने चर्चा की थी कल के क्लास में। और फिर उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट मैप्स के बारे में बताया था, जिसमें 3 टाइप्स के मैप्स होते हैं: पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप। ठीक है, पॉलिटिकल मैप जो पॉलिटिकल बाउंड्री को शो करते हैं, फिजिकल मैप जो फिजिकल फीचर्स को दर्शाते हैं, और थीमेटिक मैप्स जो है वो एक थीम और टॉपिक को दर्शाते हैं, जिसमें आपका सॉइल, फॉरेस्ट है ना, क्रॉप्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को दर्शाते हैं। ऐसे मैप को थीमेटिक मैप कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए मैप। मैप में कुछ फीचर्स जो होते हैं जो हमारी सहायता करते हैं, दे हेल्प अस टू फाइंड आउट लोकेशन ऑन अ मैप, है ना। विच फीचर्स आर टाइटल, डायरेक्शंस, है ना, लीनियर स्केल, स्टेटमेंट, आरएफ यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये जो है। उसके अलावा साइन एंड सिंबल्स, स्केच, प्लान, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइटल की। टाइटल क्या होता है? एवरी मैप हैज ए टाइटल विच टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। हर मैप का टाइटल होता है। वो टाइटल आपको बताता है कि इस मैप में आप क्या क्या सर्च कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं इस मैप से। तो वह टाइटल जो है अहम हिस्सा है मैप का, और हर मैप का अपना टाइटल होता है। ठीक है, जो आपको बताता है कि क्या किस टाइप का इंफॉर्मेशन इस मैप पे दिया गया है। तो टाइटल से शुरुआत होती है मैप की। उसके बाद आपका जो होता है डायरेक्शन, इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी मैप का। बगैर डायरेक्शन के हम किसी भी लोकेशन को फाइंड नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्लेस को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्शन जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है मैप का। और इन लोग डायरेक्शन जो होते हैं 4 डायरेक्शन होते हैं, इसको मेन डायरेक्शन या कार्डिनल डायरेक्शन भी कहा जाता है। वो 4 डायरेक्शन, इसके बारे में आप जानते हैं कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये 4 कार्डिनल डायरेक्शन या मेन डायरेक्शन होते हैं। टॉप में, मैप के टॉप में जो डायरेक्शन नॉर्थ इंडिकेट होता है, उसके ठीक नीचे बॉटम साइड में नॉर्थ के ठीक नीचे बॉटम में साउथ डायरेक्शन, और लेफ्ट हैंड में आपका वेस्ट और राइट हैंड में ईस्ट होता है। तो ये 4 मेन डायरेक्शन, जिसको कार्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है, ये हर मैप में इसी प्रकार से होता है। नॉर्थ को N से मार्क किया जाता है, साउथ S, वेस्ट W और ईस्ट को E से इंडिकेट किया जाता है ना। ध्यान रखेंगे, टॉप मैप के टॉप में जो होता है, सपोज ये मैप है, ये फ्लैट सरफेस होता है आपका, इसको ध्यान रखना है, फ्लैट सरफेस है। ये आपका जो डायरेक्शन होगा ये नॉर्थ होगा, ठीक उसके नीचे साउथ होगा, एट योर लेफ्ट साइड वेस्ट एंड योर राइट साइड ईस्ट। these are the 4 डायरेक्शन। ओके, शुरुआत आपको ध्यान में रखना है। टॉप में जो है नॉर्थ होता है, बॉटम में उसके ठीक नीचे वाला जो है पार्ट वो साउथ, लेफ्ट योर लेफ्ट, वेस्ट एंड योर राइट ईस्ट डायरेक्शन। ओके, ये बताया गया आपके बुक में। ठीक है, इसमें इसको पहचानने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना।
डिग्री में इसको दर्शाया गया है, नॉर्थ 0 डिग्री, यहाँ पे दर्शाया गया है साउथ 180, ईस्ट 90 और वेस्ट 270 डिग्रीज में दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद ये जो 4 डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन जिसको कार्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है, these are called कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शंस। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब इसके अलावा भी जो है, इसके अलावे और भी डायरेक्शन होते हैं जिनको इंटरमीडिएट डायरेक्शन या सब डायरेक्शन कहा जाता है ना। वो सब डायरेक्शन कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं इसको। ये दोनों के बीच जो डायरेक्शन आएगा वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, N फॉर नॉर्थ, W फॉर वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इस साइड में आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। आइए इसकी तरफ चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। ठीक है, ये 4 कार्डिनल डायरेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, देयर आर besides 4 कार्डिनल डायरेक्शन, देयर आर आल्सो इंटरमीडिएट। ये जो है 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। सॉरी, कार्डिनल डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहलाते हैं, है ना। इंटरमीडिएट डायरेक्शन डायरेक्शंस कौन कौन से हैं? नॉर्थ, वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, ये हो गया आपके 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया है कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये पोर्शन जो आपका हो गया, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ ईस्ट। ठीक है, दिस आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शन, इसको सब डायरेक्शन भी कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग स्केल की। स्केल देखा आपने, आप यूज करते हैं स्केल को, है ना। कुछ इसी तरह का स्केल मैप पे यूज किया होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू शो द प्लेसेज ऑन द मैप्स इन द एक्चुअल साइज। अब किसी जगह का एक्चुअल साइज एक छोटे से पेपर पे हम कैसे दर्शा सकते हैं? नहीं दर्शा सकते हैं। किलोमीटर में क्या दर्शा सकते हैं? एक छोटा सा मैप होता है आपका, है ना, उसमें हम पूरा एक्यूरेट जो उसका साइज है वो हम उसको नहीं दर्शा सकते हैं। तो उसके लिए स्केल का सहारा लिया जाता है मैप में, है ना। So the size of the places are reduced so that they may be shown on the map. This reduction is done with the help of appropriate scale. अब उस स्केल में उतने बड़े साइज को हम लोग एक स्केल के माध्यम से, जो एक्चुअल साइज है जगह का उसको नहीं दिखाया जा सकता है, तो स्केल के माध्यम से आपको इंडिकेट किया जाता है कि इसका साइज यह है। तो उस स्केल, जैसे कि स्केल में आपको 1 सेंटीमीटर में होता है आपका स्केल। आपके स्केल में कोई किलोमीटर नहीं लिखा होता, ये आप जानते हैं। सेंटीमीटर होता है ना, इंच होता है। तो सेंटीमीटर में आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू अज्यूम किया जाता है 1 किलोमीटर, है ना। वन सेंटीमीटर इसको 1 किलोमीटर मान के आपको दर्शाया जाता है ना। अब
1 किलोमीटर यानी 1 cm इस तरह से स्केल में आपका दिया हुआ है ना, इसका आपका दिया हुआ है यहाँ से 1, तो इसको हम मानेंगे 1 किलोमीटर, ठीक है। 2 तो ये 2 किलोमीटर हो गया। इस तरह का यहाँ से चले आए, सपोज कीजिए ये 10 है, तो इसको हम लोग 10 किलोमीटर, 10 cm रहेगा, ये सेंटीमीटर में रहेगा, है ना। इसको हम लोग क्या मानेंगे, किलोमीटर में इसको मानेंगे, है ना। लीनियर स्केल जो होता है, इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ द ग्राउंड डिस्टेंस एंड मैप डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ए लाइन। द स्केल डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द मैप। स्केल एरिया के हिसाब से इसको दर्शाया जाता है ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, लीनियर स्केल में जो है 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर भी दर्शाया जाता है। वो एरिया के हिसाब से होता है, बड़ा एरिया है तो हम इसको 1 किलोमीटर में नहीं दर्शा के 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर में दर्शाते हैं, ठीक है। 100 किलोमीटर इस तरह से। अब जैसा मैं बताया उससे उसी चीज को ले लीजिए यहाँ पे 1 2, ये आपका सेमी में है, सेंटीमीटर में है आपका, ये सेंटीमीटर में 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। यहाँ से मान लीजिए 10 हो गया आपका। 1 यहाँ पे हम करेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर जब करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा किलोमीटर में, है ना। 200 किलोमीटर, 300, इस तरह से यहाँ 1000 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 1000 इस तरह से देखिए 1 cm बराबर 100 किलोमीटर, 2 cm 200 किलोमीटर, इस तरह से 10 cm जहाँ पे होगा वहाँ 1000 किलोमीटर इसको हम मानेंगे, ठीक है। उसके लीनियर स्केल जो है यह शो करता है, ठीक है। 3 तरह से शो करता है स्केल, एक लीनियर, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा जो है RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। स्केल इज शोन ऑन मैप ऑन 3 वेज, लीनियर, स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये आपका हो गया स्केल, एक फर्स्ट हो गया लीनियर, सेकेंड हो गया आपका स्टेटमेंट, तीसरा हो गया, थर्ड हो गया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। थ्री टाइप से दर्शाता है स्केल, लीनियर स्केल, स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। लीनियर स्केल, it shows the proportion of the ground distance and map distance with the help of a line. The scale depends upon the area of the map. जैसा मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर में दर्शाया हुआ होता है ना। स्टेटमेंट जो है, इंस्टेड ऑफ द लीनियर स्केल द प्रोपोर्शन ऑफ द ग्राउंड ऑफ मैप डिस्टेंस इज रिटेन इन ए स्टेटमेंट 1 cm इक्वल टू 1। इसमें क्या होता है स्टेटमेंट में 1 cm इक्वल टू 1000 km, 1000 किलोमीटर, ठीक है। इसमें आपका था 1 cm इक्वल टू 100 किलोमीटर, यहाँ 1000 हो गया। अब हम लोग RF की बात करते हैं, RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करते हैं। RF में क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल मैप। 2 तरह का मैप होता है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल। इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल मैप्स, द प्रोपोर्शन ऑफ द ग्राउंड एंड मैप डिस्टेंस इज शोन एज ए फ्रैक्शन। इसको क्या फ्रैक्शन नाम इसका इसलिए दिया है कि इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन आप जानते हैं क्या होता है, 1/, इस तरह से जो है इसको दर्शाया हुआ रहता है, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में।
इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहा जाता है। द मैप डिस्टेंस इन द RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। इट मे बी प्रोपोर्शन टू द ग्राउंड डिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन द मेजरमेंट ऑफ द एरिया। मैप which show large area like continents or countries use a small scale। स्मॉल स्केल मैप में लार्ज एरिया को दिखाया जाता है और जैसे 1 cm इक्वल टू 1000 किलोमीटर अभी मैंने लिखा है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। स्मॉल स्केल मैप में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर, ओके। मैप विच शो स्मॉल एरिया लाइक ए डिस्ट्रिक्ट और ए टाउन, और छोटे एरिया को जब दिखाया जाएगा तो लार्ज स्केल मैप पे दिखाया जाएगा 1 cm इक्वल टू 10 किलोमीटर, 1 cm इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है ना, जिसको हम लोग लार्ज स्केल मैप कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा एसेंशियल फीचर्स ऑफ मैप, जिसमें टाइटल की बात की मैंने। टाइटल होता है, हर मैप का अपना टाइटल होता है जो यह बताता है कि यह किस तरह का इंफॉर्मेशन दे रहा है यह मैप। डायरेक्शन की बात की मैंने। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, जिसको कार्डिनल डायरेक्शन भी कहा जाता है। उसके अलावा जो है सब डायरेक्शन भी होते हैं, 4 सब डायरेक्शन, जिसको इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी कहते हैं। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये आपका हो गया कार्डिनल डायरेक्शन, और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये आपका हो गया इंटरमीडिएट डायरेक्शन। उसके बाद मैप की बात, उसके बाद स्केल, लीनियर स्केल, स्टेटमेंट और RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन अलग अलग तरह से दिखाया जाता है ना। लीनियर स्केल में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, स्टेटमेंट में 1 cm इक्वल टू 1000 किलोमीटर, और फ्रैक्शन जो होता है RF, जिसमें फ्रैक्शन में 1/1 लाख इस तरह से दिखाया होता है। जो मैप लार्ज एरिया को यानी कॉन्टिनेंट, कंट्रीज को दिखाते हैं उसको स्मॉल स्केल मैप कहा जाता है, और जो छोटे एरिया, डिस्ट्रिक्ट और टाउन को दिखाते हैं उसको लार्ज स्केल मैप कहा जाता है। तो हम लोग आज अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के क्लास में हम लोग जो है सिम्बल्स के बारे में जानेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्बल्स मैप में यूज़ किए जाते हैं, जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है, यानी सभी लोग पूरे वर्ल्ड में उसी को यूज़ किया जाता है। मैप में उन्हीं सिम्बल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे, जैसे मेटल रोड हुआ, अनमेटल रोड यानी कच्ची सड़क जिसको कहते हैं। बाउंड्री हो गया इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, ड्राइवे, रिवर, टेम्पल, चर्च, टाउन, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को साइन और सिंबल्स से दर्शाया जाता है मैप पे। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद स्केच क्या है इसके बारे में जानेंगे, है ना, स्केच, और फिर प्लान के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आज मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।